चैनल देख रहे हैं वेट एंड पोल्ट्री नेटवर्क। सो जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है करंट इश्यूज और चैलेंजेस इन चिकन इंडस्ट्री। सो वो कौन कौन से चैलेंजेस है जो चिकन इंडस्ट्री को लिए कंटिन्यूसली जो इसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज़ द पोल्ट्री इम्यूनिटी एंड इट्स हेल्थ। सेकेंड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज। Number third, foodborne and zoonotic diseases. Number four, the eradication and elimination of these foodborne and zoonotic pathogens. Number five, world economy inflation rate, especially challenge for the raw material. Number six, animal welfare issues. Number seven is the disease control. So number one, we will discuss the food safety. Okay, what are the food safety challenges or issues? So food safety of the animal product for the consumer is a continuous challenge and food safety अभी मतलब है कि अगर हम इसको देखें in the world, so it's a hard discussing topic, especially salmonella. So how we can control salmonella in the standard they are saying in FSSI standard 20%. Mean salmonella you have to choose 5 sample of the chicken, so 1 sample is positive, it's okay, but still they are discussing why we keeping this 20%, we have to reduce, we have to make it 0. So ये एक बहुत हार्ड डिस्कशन टॉपिक है जो अभी तक फूड सेफ्टी से रिलेटेड चल रहा है। तो साल्मोनेला कंपाइलोबैक्टीरिया स्पीशीज ये जो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल है फूड बॉर्न जितनी भी इलनेस है उनके लिए, फूड पॉइजनिंग के लिए। तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस, क्योंकि बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है, क्योंकि हम इनको कंट्रोल करने के लिए डिजीज़ को हम उसका एंटीबायोटिक अब्यूज़ यूज़ करते हैं, ग्रोथ और ड्रग्स को। तो ये हमारे जो एक कंटिन्यूसली जो इमर्जिंग पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ हैं। अदर इम्पोर्टेंट इश्यूज़ आर कंज्यूमर फेलियर टू अप्लाई प्रॉपर। सेकंड ये तो होगी कि सप्लायर की कि जो सप्लाई कर रहे चिकन। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है जो कि ये जो कंज्यूमर है को उसकी तरफ से कोई इश्यूज़ हैं कि कंज्यूमर जो उसको प्रॉपरली जो हमें हाइजीन और जो हैंडलिंग और कुकिंग वो भी अगर प्रॉपर नहीं करेगा तो इससे भी आपका जो इसका कंसर्न है साल्मोनेला या कंपाइलोबैक्टीरिया या फूड बॉर्न इलनेस का ये भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो ये जो रिलेटेड कंज्यूमर रिलेटेड फैक्टर है ये डायरेक्टली रिलेट करता है सप्लायर को कि हमारे पास भी जो लिमिटेड फैसिलिटी जो प्रोसेसिंग की है, लिमिटेड फैसिलिटी होने की वजह से हम भी अगर उसको जो कंटामिनेशन है, जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन है, जो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन है, अगर हम नहीं कम करेंगे वो ऑलरेडी कंटामिनेटेड फूड है। तो जहाँ जब उसको प्रॉपर फूड टेम्परेचर भी, कुकिंग टेम्परेचर भी नहीं मिला, तो लिहाजा ये कंसर्न है इससे फूड सेफ्टी का रिलेटेड ये भी बहुत बड़ा। तो जो हमें अगर इसको जो हमें जो फ्यूचर स्ट्रेटजिक प्लान तैयार करने होंगे कि हम जो बैक्टीरिया कंटामिनेशन है, जो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन है, इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट पॉइंट भी कि ब्रायलर फ्लॉक में कि जब आपका ब्रायलर फार्म है वहाँ से आपने इंश्योर करना है, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजिक प्लान तैयार करना है कि हम जो चिकन सप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट को, वो कंटामिनेशन फ्री हो। और फिर प्रोसेसिंग प्लांट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या प्रोसेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी प्रोडक्ट डिस्पैच कर रहा है मार्केट को वो भी साल्मोनेला या कंटामिनेशन फ्री हो। और इसके साथ साथ ज़ाहिर है ब्रायलर से रिलेटेड जो फीड है, जो फीड इंग्रेडिएंट भी अगर आपके जो है ना कंटामिनेट हैं, उसके अंदर भी आपके है ना बैक्टीरिया मौजूद हैं, साल्मोनेला मौजूद है, तो उसके लिए भी हमें उस इंग्रेडिएंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कि कुछ बैक्टीरिया इसलिए जब आपकी कोई डिजीज़ होती है तो उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए कि आप इसको देखें कि इसका सेंसिटिविटी टेस्ट हुआ है कि ये बैक्टीरिया कौन सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है। तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक टॉलरेंस है एनिमल में, ये भी एक हमारा जो क्योंकि इससे हमारी अब्यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक होगा, तो ये भी जो पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड है ये
ये भी कंसर्न है, मेन कंसर्न है। सो फोर्टिफिकेशन ऑफ द एनिमल डाइट विद एंटीबायोटिक, कि जो हम एंटीबायोटिक मिक्स करें एनिमल के अंदर, फीड के अंदर, कि उसकी ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, ये भी पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, और उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के रिलेटेड, तो जो कि उसको एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है एनिमल की ह्यूमन हेल्थ एंड नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि इंसान को जब एनिमल का एज ए ग्रोथ प्रमोटर, तो ये भी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ प्रमोटर भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो जो सप्लाई है वो डिमांड के उसके इक्वल नहीं चल रही, तो लिहाजा जो डिमांड है उसको और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमें जो उसका जो ग्रोथ पीरियड है वो कम करें। लेट्स से ब्रायलर में 22, 23 या 24 डे पे, अभी 22-25 डे कह लें आप, कि 1.3 to 1.4 आप लाइव वेट लेके उसको चिकन को प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये इतना इजी नहीं है इतने दिनों में ये वेट लेना। तो लिहाजा हमारी ग्रो जो है ना, हाई डेंसिटी फीड यूज़ करते हैं, तो उसमें ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, तो वो डायरेक्ट ह्यूमन हेल्थ और उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड मल्टी ड्रग टॉलरेंट बैक्टीरिया, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके लिए सीरियस इशू है एनिमल्स और ह्यूमन हेल्थ के लिए। और सक्सेसफुली बैक्टीरिया ट्रीटमेंट, जो भी आप डिजीज़ ट्रीटमेंट करेंगे ना, ये मल्टी ड्रग टॉलरेंस बैक्टीरिया, ये भी एक मेन कंसर्न है। वेलफेयर ऑफ द पोल्ट्री, सो वेलफेयर ऑफ पोल्ट्री इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हम इनको एज ए एनिमल, इसको जब एनिमल को ट्रीट करते हैं तो हम देखते हैं कि ठीक है एनिमल है, बस हमें ये बेनिफिट आ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको इतना ज़्यादा इसको नहीं, लेकिन वेस्ट में इसके ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है, चैलेंज है पोल्ट्री इंडस्ट्री, चिकन इंडस्ट्री में स्पेशली, कि वेलफेयर एनिमल जो उसके उससे होता है कि क्योंकि अभी हमने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम एंटीबायोटिक भी यूज़ कर रहे हैं, या जेनेटिक मेकअप चेंज करके हम हाई प्रोडक्टिव एनिमल बना रहे हैं, कि एनिमल की जो प्रोडक्शन है, ब्रॉयलर है तो उसका, या लेयर एग और मीट प्रोडक्शन के लिए तो जेनेटिक प्रेशर बढ़ है उसको, मीट को या एग को बूस्ट करने के लिए, तो जो कि वो डायरेक्टली इसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी और डिजीज टॉलरेंस पे इफेक्ट कर रहा है। नंबर ऑफ चैलेंजेस इन द एरिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सो ये भी एक बहुत है कि जो वेलफेयर इशू में है, कि लेट्स से कि जो मार्केट में होना, तो जो जब आप वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो बर्ड था वो उसको स्लो ग्रोथ करना चाहिए, और जो स्टॉक डेंसिटी है, जो उसकी रिक्वायर्ड स्पेस है स्टैंडर्ड, वो हमें देनी चाहिए। लेकिन अगेन कि हम जब डिमांड और सप्लाई को देखेंगे, तो सप्लाई को डिमांड के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम जो है ना उसकी डेंसिटी को, स्पेस को कम कर देते हैं, बर्ड ज़्यादा रखते हैं शेड के अंदर। तो लेट्स से आपने अगर इस पे आपको स्लो ग्रोथ या आपने स्टॉक डेंसिटी एज पर स्टैंडर्ड देनी है, तो उसके लिए आपको ज़ाहिर है फिर क्योंकि हमने इसको प्रैक्टिकल भी हमने इसको करके देखा है कि जहाँ पे 30,000 की स्पेस है, हम वहाँ पे 35 या 38,000 बर्ड भी रख देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि ठीक है 25-26 डे पे हम कुछ बर्ड इसमें से कैच करवा देंगे। लेकिन अगेन कि वो भी एक वेलफेयर इशू है, कि हम जो बर्ड है उसकी वन टाइम कैचिंग भी नहीं हो रही, स्लो कैचिंग कर रहे हैं, तो जो हमने एक्स्ट्रा बर्ड डाला है वो एक बर्डन है वहाँ पे। तो अगर हम इस चीज़ पे जाएंगे तो आपकी जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं वो भी इम्पोज करती हैं इस चीज़ के, अपोज करती है इस चीज़ को। कैसे कि आपको अगर शेड, उसके लिए शेड ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए उसके लिए, तो तब आपकी जो प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं वो आपको अपोज करेंगे इसके अगेंस्ट। इमरजेंस ऑफ द पोल्ट्री डिजीज़, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिजीज़ इमरजेंस एनिमल में इसको प्रमोट करते हैं। वो डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोल्ट्री फार्मिंग है, एम्पलीफाई ग्लोबल कंपटीशन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ज़ाहिर है कि एक आदमी, मतलब है कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं इनको, लेट्स से हम लेते हैं एग्जांपल वैक्सीन की, एक आदमी लोकल वैक्सीन यूज़ कर रहा है अपने, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वैक्सीन यूज़ कर रहे हैं, तो लिहाजा ये लोकल यूज़ कर रहा है, वो उस हिसाब से रिस्क है बाकी लोगों के लिए भी। एंड इनक्रीज द पोल्ट्री प्रोडक्ट मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, तो जो अभी क्योंकि हम
अपने मुल्क में कुछ चीज़ तैयार कर रहे हैं चिकन इंडस्ट्री लेट से, तो हम चिकन तैयार कर रहे हैं, हम उसको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर सप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपकी पहले कोई बीमारी, कोई डिजीज़ फ्री कंट्रीज़ हैं, या जहाँ पे कोई साल्मोनेला नहीं है, उसको क्लेम कर रहे हैं कि फ्री है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट है साल्मोनेला। तो आपकी जो प्रोडक्ट मूव कर रही थी अपने मुंह से दूसरे में, तो लिहाजा आप प्रोडक्ट के साथ वो डिज़ीज़ को ही मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो रिसर्जेंट है री एमर्जिंग इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शन है जो कि पास्ट में थे लेकिन अभी बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रोइंग कर रहे हैं इन स्पेसिफिक ग्राफिकल एरिया और इन स्पेसिफिक होस्ट रेंज के अंदर। तो वो पहले ही फैक्टर थे इन्फेक्शियस फैक्टर। कुछ नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जो कि पोल्ट्री या डिजीज़ के एमरजेंसी में भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसा कि वेदर कंडीशन है, हाइजीनिक स्टेटस, हाउस स्ट्रक्चर एंड डेंसिटी, वाटर एंड फीड हाइजीन, पोल्ट्री फार्मर नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोल्ट्री फार्मर नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन। जब उनके पास प्रॉपर नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन होगी सो वो इन चीज़ों को समझेंगे, तो वेलफेयर तब उनको समझ आए कि वेलफेयर है क्या, या हम डिजीज़ को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से जो हमारे जो नॉन इन्फेक्शियस एजेंट, एटलीस्ट जो हमारा नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है, हम उनको बहुत सारे हमारे मैनेजमेंट तरीके से अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी आल्सो हैव ए मेजर रोल एंड इट्स अ मेजर चैलेंज इन द चिकन इंडस्ट्री। कि टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल ECH इन्वायरमेंटल कंट्रोल हाउस में अभी इतने अच्छे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट पैनल मौजूद हैं कि जो कि आप जितना भी आपका शेड का इन्वायरमेंट है, जो आपकी मैनेजमेंट है अंदर की, फीड, वाटर, एवरीथिंग, वो हर चीज़ आपने जो भी उसके अंदर मैसेज, आपने इन्फॉर्मेशन जो फीड करनी है वो वन टाइम फीड करनी है, तो वो अपने उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सारे सिस्टम को आपके पैड कूलिंग्स, फैन, इनलेट, इन सब को कंट्रोल करेगा। तो टेक्नोलॉजी इज़ द मेन फैक्टर। अगर हम टेक्नोलॉजी पे मूव करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बहुत सारी चीज़ों को, ये जो हमने डिस्कशन पीछे किया कि इमरजेंसी डिजीज़ पे नॉन इन्फेक्शियस एजेंट स्पेशली, अब काफ़ी 90%, मोर देन 90% आपको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो पैनल मौजूद है लेटेस्ट, इसके अंदर सारा एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है कि आपने अपने जो स्टैंडर्ड है वो पुट कर देने कि ये चीज़ें मुझे इसके चाहिए। तो उसके अंदर आप डेली आपको जो भी बर्ड्स मोर्टेलिटी है, आपने लेट से फर्स्ट आपने अपना टोटल बर्ड इंटर करना है, फिर डे वाइज आपने जस्ट मोर्टेलिटी इंटर करनी है। तो वहाँ पे आपको बैलेंस बर्ड को शो करता जाएगा, आपकी परसेंटेज वाटो आपका निकालता जाएगा, वो फीड कितनी है, आपके सैले के अंदर फीड कितनी है, डेली बर्ड ने कितनी फीड कंज्यूम की है, और उसके कितने ग्राम पर बर्ड जा रही फीड, वाटर कितना है, वाटर डेली कितना यूज़ हो रहा है, कितने ml पर बर्ड। यहाँ से भी जो आपका डेली जो बर्ड्स की वाटर कंजप्शन है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपकी फ्लॉक मैनेजमेंट कि मेरी फ्लॉक मैनेजमेंट कैसी चल रही है। सो इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन पोल्ट्री सेक्टर। सो ये अभी हम सब ने सफ़र किया है, रिसेंट अभी भी कुछ जगहों पे है, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया पोल्ट्री सेक्टर पे। ये तो हम सब एक सेक्टर की बात करें पोल्ट्री की, इसके और बहुत से कंस्ट्रक्शंस हो गई या प्रोफेशन है या और बहुत से इंडस्ट्री है जहाँ पे इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ। सो फर्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट द मीट के डिसरप्शन ऑफ द मीट सप्लाई। यस, कि मीट सप्लाई पे डिसरप्शन हुई है कैसे, क्योंकि जो टेम्परेरी शट डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया टेम्परेरी, तो इनकी वजह से सारी जो मूवमेंट थी लोगों की, व्हीकल्स की, वो सारी स्ट्रिक्ट हो गई एक जगह पे। तो स्पेशली हम देखा है कि जब हम इसको COVID-19 में काम करते थे तो गाड़ियों को स्पेशल गेट पास फिर इनको लेने पड़ते थे, स्पेशल गेट पास को एक जगह दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो ग्लोबल प्राइस भी उसकी ड्रॉप, जो मीट की प्राइस थी वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि उसको जो डिमांड थी वो कम हो गई। शट डाउन की वजह से आपके जो होटल्स थे, ये मेन कंज्यूमर आपके, तो जब इनका इंडोर ही बंद हो गया तो आउटडोर पे कितनी सप्लाई आपकी रहेगी ना, क्योंकि लोगों की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट है कि आपको टाइमिंग होती थी कि अब इस टाइम से ये आपकी मार्केट बंद है, ये सारी चीज़ें बंद हैं। तो काफ़ी एडवर्स इफेक्ट हुआ। अगर वर्कर की बात करें, लॉस ऑफ जॉब, यस,
कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स भी कोविड-19 अंदर की है, जिसकी वजह से जो प्रोफेशनल थे वर्कर थे उनकी भी शॉर्टेज होगी मार्केट में। तो पोल्ट्री फीड की बात करें तो पोल्ट्री फीड जो इसके इंग्रेडिएंट थे उनकी भी शॉर्टेज होगी। क्यों? क्योंकि जब आपकी आपको ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, शटडाउन्स होते हैं, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ लाना इतना इजी नहीं होता। तो प्राइस इन्फ्लेशन भी हुई, उससे आपकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी बढ़ गई है। एग्स, तो हमने कोविड-19 में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपने ब्रीडर कल कर दिए क्योंकि उतनी डिमांड नहीं रही। फिर लेयर है उन्होंने कल कर दी, कुछ को नहीं डिमांड रही उतनी ना, क्योंकि ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, शटडाउन, लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग पहले इसको कंज्यूम करते जितना उतना नहीं कंजप्शन हो रही थी। तो उसकी लेकिन जो मार्केट में कुछ थोड़ी चीज़ें थी उसकी प्राइस भी बढ़ गई, तो लोगों की कंज्यूमिंग हैबिट भी चेंज हो गई। मेडिकल सर्विसेज अगर हम बोल्ड बात करें, जो आपकी मेडिकेशन और वैक्सीन है जो इंटरनेशनली आप लोग लेके आते हैं, तो जब इसमें टेम्परेरी शटडाउन या लॉकडाउन हो गए तो उसकी वजह से आपकी ये मेडिसन और वैक्सीन भी ऑन टाइम नहीं पहुंच पाई और प्राइस भी इन्फ्लेशन होना शुरू हो, क्योंकि जो आपका बिज़नेस था उस लेवल का नहीं रहा, तो लिहाजा प्राइसेस भी हाई होना शुरू हो गई। तो मीट कंजप्शन पर कैपिटा इन 2019, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए कि हमने इसको मीट कंजप्शन निकाली कुछ कंट्रीज़ की, पोल्ट्री, और उसके साथ बीफ और शीप भी ऐड की गई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो लेकिन है कि जैसे इसको कि ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ चिकन आल्सो इंक्रीजिंग, यस, कि हमारी जो पॉपुलेशन वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से चिकन की डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री पे बर्डन आ रहा है, विच आल्सो लीड टू वेलफेयर इश्यूज़ इन चिकन सेक्टर। ये भी वेलफेयर इश्यूज़ का जो इसको वेलफेयर इश्यूज़ चिकन सेक्टर में क्रिएट करेगी। सो जो इसका स्टैंडर्ड है मीट का, जो मीट स्टैंडर्ड है वो 41 kg पर कैपिटा पर ईयर है। तो बिलो इज़ द जस्ट सम मीट कंजप्शन फॉर योर रेफरेंस। यस, अगर आप पोल्ट्री मीट की बात करें तो पाकिस्तान में इसकी 4.91 kg है पर कैपिटा पर ईयर, और इंडिया में 3.09, बांग्लादेश में 1.6 पर कैपिटा पर केजी पर कैपिटा पर ईयर। सो श्रीलंका 8.82 kg पर कैपिटा पर ईयर, नेपाल 2.21, UAE 34.08 kg पर कैपिटा पर ईयर, सऊदी अरेबिया 41.83 kg पर कैपिटा पर ईयर, USA 58.6, UK 33.14, ईरान 27.04 kg पर कैपिटा पर ईयर, जॉर्डन 23.44 kg पर कैपिटा पर ईयर। ये पोल्ट्री मीट कंजप्शन है। साइज़ के बीफ और शीप एंड गोट की जो है ना, ये बीफ और मटन की वो भी कंजप्शन दी गई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, subscribe and share the channel link, and if you have any question, write in comment.